चाहते हो, ये तावीज़ करके देखो, कमाल हो जाएगा। अगर आप महबूब को हर हाल में पाना चाहते हो, तो ये तावीज़ करके देखो, कमाल हो जाएगा। अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ है, रूठा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसे मनाएँ, किस तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आएँ, तो आप ये तावीज़ कर देखो, कमाल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इस तावीज़ को किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, इसको किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि हम अक्सर बताते हैं कि तावीज़ात कोई भी हों, उनको लिखने के लिए सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। बिना सादे कागज़ के आप उस तावीज़ को अंजाम नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं कि जो लकीरों वाले पेपर होते हैं, अगर आप उस पे लिखते हैं, तो उसका असर या तो उल्टा हो जाएगा या तो नज़र नहीं आएगा। और जब असर उल्टा हो जाए तो फिर कोई अमल काम नहीं करता, फिर लोग कहते हैं कि अमलियात ख़राब होते हैं, तावीज़ात ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभार अगर बराबर आप अमल कर रहे हैं, सबके अमल कर रहे हैं, मान लो किसी एक बंदे के तावीज़ात सही ना हो, लेकिन अगर आप हज़ारों बंदों के अमल कर चुके हैं, तावीज़ात कर चुके हैं, हज़ारों बंदों के बताए हुए अमल कर चुके हैं, किताबों से देख के कर चुके हैं, किताबों से बताए हुए अमलियात कर चुके हैं, फिर भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, तो यकीन मानें कहीं न कहीं या तो बंदिश है या रजात है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो अगर आप अमल कर रहे हैं और कोई असर नहीं हो रहा, तो एक मर्तबा ज़रूर चेक करवा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदिश या रजात हो गई हो। इसकी एक छोटी-सी पहचान ये है कि जब आप करेंगे तो सामने वाले पे कोई असर नहीं होगा, उल्टा करने वाले पे असर होगा। मान लीजिए आपने अपने महबूब के लिए किया है तो उसके ऊपर ज़र्रा बराबर असर नहीं होगा। शायद वो और आपसे दूर हो जाए या और बिखर जाए, लेकिन आप और परेशान हो जाएँगे, आपके दिल में और बेचैनी बढ़ेगी, उसके लिए और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो ये इसकी एक ख़ास निशानी है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी निशानी यही है कि असर नहीं होगा सामने वाले पे और आपके ऊपर बेचैनी होगी। खैर, तो इसलिए आप सादे कागज़ का इस्तेमाल करें। सादा कागज़ ले लें और ब्लैक कलर का पेन ले लें। सादा कागज़ और ब्लैक कलर का पेन लेने के बाद में आपको ये तावीज़ बनाना है, इस तरीके से। एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद में आपको लिखना है फ़े और उसके बाद ये लकीर खींचना और ये गोल कर देना है यहाँ पे थोड़ा-सा और ये फ़े लिखने के बाद में फिर ये लकीर खींचना, उसके बाद है लिखना है 9, 1, 2, 3, 8, 4 है। इस तरीके से लिख लेना है और आप सीधा-सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा इस तरीके से एक तरफ से। ऐसे आपको लिख लेना है जैसे मैंने बताया है या जो दूसरा तरीका बताया है सीधा-सीधा, वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद में आपको नीचे लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम लिखें। फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिख लेना है। लिख लेने के बाद में आपको इस तावीज़ को नज़र आतिश करना है यानी कि आग में जलाना है। आप इसे आग में जला दें। अब आग में जलाने के लिए माचिस, लाइटर, गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद अगर इसकी राख बचती है कहीं साइड में डाल दें ताकि इसकी बेहुरमती ना हो। लेकिन अगर चूल्हे वगैरह में डाल रहे हैं तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से आप राख निकालते फिरें, कोई मसला नहीं है निकालने का। कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। जहाँ पड़ी है वहीं रहने दें। लेकिन अगर रास्ते में माचिस वगैरह या गैस चूल्हे वगैरह पे जलाते हैं तो यहाँ साइड में कर दें ताकि इसकी बेहुरमती ना हो। ये तावीज़ 3 तावीज़ बनाना है। जलाने का वक़्त जो है दिन में जलाना है। बेहतर है सुबह के वक़्त में जलाएँ, 9 से 10 से पहले-पहले जला दें। 9-10 बजे से पहले-पहले, नहीं तो आप कभी भी जला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, इसे आपको रात में नहीं जलाना है। याद रहे इस चीज़ को, रात में नहीं जलाना है, इसे दिन में ही जलाना है। 3 तावीज़ जलाएँ एक-एक दिन का गैप करके। मसलन आज आपने एक ताबीज़ जलाई, तो आज आप दूसरा ताबीज़ नहीं जलाएँगे, कल दूसरा ताबीज़ जलाएँगे, फिर आप तीसरा ताबीज़ जलाएँगे। हालाँकि इसका असर पहले ताबीज़ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आप 3 ताबीज़ जलाएँ। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। इस तरीके से आपको ये ताबीज़ जलाना है। सेम टाइम पे जलाना ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे जलाएँ, आगे-पीछे भी कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा भी ऊपर-नीचे। मसलन अगर आपने आज 10 बजे दिन में जलाया तो कल 2 बजे दोपहर में भी जला सकते हैं और 4 बजे दिन में भी जला सकते हैं, इस तरीके से। तो आप ये करके देखें इंशाअल्लाह ताला, सख्त से सख्त दिल महबूब भी आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। और ये अमल हम लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए बताते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने।
یہ تکلیف دینے کے لیے، ویسے بھی یہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ویڈیوز ہوتی ہیں ہماری، چونکہ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، خود پہ استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کر کے دیکھتے ہیں، ان کے اوپر جب اثرات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو وہ چیز پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کام کرواتے ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو آن لائن کام کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو شیئر کریں۔